दोस्तों, इस वाकये के बाद बहुत से लोगों ने जरूर ये सोचा होगा कि अब जमाना बदल गया है और लड़की की शादी इसकी मर्जी से ही होनी चाहिए। जबरदस्ती की शादी में कभी औरत को घट घट कर जीना पड़ता है और कभी ऐसे दिल दहला देने वाले वाकयात रूनुमा हो जाते हैं जिनकी वजह से न सिर्फ घर बर्बाद हो जाते हैं बल्कि कई दिल वीरान और कई जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। उज़्मा हमारे गांव की खूबसूरत मगर तेज और तर्रार लड़की थी। उसने मैट्रिक हमारे साथ किया, फिर उसकी शादी हो गई, जो शादी नहीं बल्कि खाना बर्बादी थी, क्योंकि ऐसी शादी खुदा किसी की ना करे जो कई घर बर्बाद और कई दिल वीरान कर दे। जिन दिनों उज़्मा 8वीं जमात में पढ़ती थी, उसके रंग ढंग बदलने लगे थे। मैं काफी दिनों से देख रही थी वो हवाओं में अलिफड़ने लगी है। दरअसल वो अपने खालाजाद फतेह से रियाजी पढ़ते पढ़ते मोहब्बत के सबक पढ़ने लगी थी, जिसका इल्म सिर्फ मुझे हुआ और किसी और को इस बात की खबर न थी। मुझे भी यूं पता चला कि एक दिन मैंने उसकी किताब से फतेह का खत पकड़ लिया। वो मेरे साथ क्लास में बैठती थी। इस दिन मैं उर्दू की किताब भूल आई थी और सबक पढ़ने की मेरी बारी थी। हमारी उस्तानी रीडिंग करवा रही थी। जब उन्होंने मेरा नाम पुकारा तो मैंने जल्दी से उज़्मा की किताब खींच ली और सबक ढूंढने के लिए औराक पलटने लगी। तभी वो खत सामने आ गया। मैंने अपना पैराग्राफ पढ़ा और खत, जो मेरे पाँव में गिर पड़ा था, उठा लिया। जब मैंने खत पढ़ा तो सारा किस्सा समझ में आ गया। मैंने उज़्मा से पूछा कि ये किसका खत है। बोली, तुम्हें किया, खत मुझे दो। मैंने कहा, अगर मुझे सच सच बता दोगी तो किसी को नहीं बताऊंगी, वरना मैं ये खत उस्तानी साहिबा को दे दूंगी। इस धमकी से वो डर गई। हालांकि वो मेरी सहेली थी, मैं ऐसा कभी ना करती। बहरहाल इसने मुझे फिर सारी बात बता दी। मैंने कहा, देखो, तुम्हारी शादी अगर खालाजाद से मुमकिन है तो ठीक है, वरना इस चक्कर को छोड़ दो क्योंकि फिर तुम्हें ही तकलीफ होगी। इसने कहा, अब मैं फतेह का ख्याल दिल से नहीं निकाल सकती। हमने इकट्ठे जीने मरने की कस्में खाई हैं और आखिर हमारी शादी क्यों नहीं हो सकती। वो कोई गैर तो नहीं, मेरी सगी खाला का बेटा है और हमारे घर साथ साथ है। ये सुनकर मैं खामोश हो गई। इसके बाद क्या कुछ हुआ मुझे खबर नहीं। मैं इससे ना पूछती और ना वो मुझे बताती थी। लेकिन एक रोज जब उज़्मा स्कूल आई तो उसकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे रूकर आई हो। मैंने हमदर्दी से इसके शाने पर हाथ रखा तो वहां सावन भादों की झड़ी लग गई। मैंने कहा, रोना बंद करो और मुझे बताओ बात क्या है। बड़ी मुश्किल से रुंधे हुए गिले से बोली, उम्मी अबू की लड़ाई हो गई है। उम्मी रूठ कर मैके चली गई हैं और अबू उन्हें तलाक देने वाले हैं। मैंने हैरत से पूछा, किस बात पर? उसने बताया, उम्मी ने जिद की कि मैं उज़्मा की शादी फतेह से करूंगी, जबकि अबू कहते हैं कि मैं अपने भाई को जुबान दे चुका हूं और उज़्मा की शादी मेरे भतीजे दिलदार से होगी। मैंने पूछा, क्या तुम्हारी उम्मी तुम्हारी और फतेह की मोहब्बत से वाकिफ है? उसने जवाब दिया, हाँ, तभी तो वो इस रिश्ते के लिए खास तौर पर डट गई है, लेकिन अबू किसी तरह मानते ही नहीं। यहाँ तक कि नौबत तलाक तक आ गई है। वो कहते हैं, अगर तुमने लड़की को अपने भांजे से ब्याहा तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और शादी में भी शामिल नहीं होऊंगा। उज़्मा की माँ रूठ कर मामू के यहाँ चली गई थी। आखिरकार माँ की हार हो गई और बाप की जीत। उज़्मा की माँ घर आ गई और शौहर की धमकी के सामने हथियार डाल दिए। उज़्मा की बुरी हालत थी। उसे अपना चचाजाद दिलदार जरा भी पसंद न था। वो तो इस रिश्ते के तय होने पर न जीती थी न मरती थी, बस यही कहती थी कि देख लेना रूबीना, मैं क्या करती हूँ। अगर उन्होंने मेरे और फतेह के अरमानों का खून किया तो मैं भी मजा चखा दूंगी। मैं सोचती थी ये बेबस और मजबूर लड़की भला क्या कर सकती है, किसी को क्या मजा चखा सकती है। ऐसे ही फजूल बातें करके अपना गुस्सा निकालती है। जब रुखसती का वक्त आएगा तो रूठ होकर चुपचाप रुखसत हो जाएगी और बाकी जिंदगी मजबूरी में गुजार देगी। और हुआ भी यही। वो दिन आ गया जब उज़्मा दुल्हन बनी। हमें भी दावतनामा मिला। वो मेरी क्लास फेलो और राजदार भी थी,
इसलिए मैं भी शादी में गई। वो दुल्हन बनी बैठी थी, सुर्ख जूड़े में हूर लग रही थी, जेवरात में डूबी हुई थी, लेकिन इसके चेहरे पर वो खुशी और रौनक, अरमानों की चमक नहीं थी जो दुल्हनों के चेहरों पर होती है। मुझे इस पर बड़ा तरस आया। लगता था कि जैसे इसका सामना किसी ड्रैकुला से होने वाला है, जिसे देखते ही इसका खून खुश्क हो जाएगा और वो कुफ्स उनसरी से परवाज कर जाएगी। मेकअप गहरा होने के बावजूद इसके चेहरे से सुर्खी गायब थी, जैसे किसी ने इसका खून निचोड़ लिया हो। उज़्मा की अजियत इतनी शदीद थी कि इससे नजर मिलते ही मुझे अपना दिल बंद होता महसूस होने लगा। तब मैंने सोचा, काश इसकी माँ से फतह से ट्यूशन न पढ़वाती तो आज इसकी ये हालत न होती। अगर शादी से पहले दिल किसी की मोहब्बत से आशना हो जाए, तब भी अक्सर लड़कियां अपने दूल्हा को कबूल कर लेती हैं, क्योंकि जीवन साथी की मोहब्बत भरी बातें और हसन सलूक दिल जीत लेते हैं। लेकिन बाज दिल किसी सूरत किसी अजनबी को कबूल नहीं करते। यही हाल उज़्मा का था। इसका दूल्हा अगरचे अजनबी ना था, लेकिन उज़्मा के दिल ने इसे कभी कबूल ना किया। हालांकि दिलदार ऐसा बुरा भी नहीं था। वो 20 बरस का सीधा सादा, मासूम सा, खुश शक्ल नौजवान था, जो अपनी शादी के दिन इतना खुश था कि अपने आप में ही नहीं समा रहा था। खुशी से दोस्तों के बीच चहक रहा था और कह लगा रहा था। इसे खबर न थी कि इसकी दुल्हन अंदर बैठी इस संजोग पर न सिर्फ खून के आंसू बहा रही है, बल्कि दिल ही दिल में इसके मरने की दुआएं भी मांग रही है। क्या कोई दुल्हन ऐसी होगी जो ऐन शादी वाले दिन खुद के अपने दूल्हा के मरने की बद्दुआ करे? लेकिन बाज दुल्हनें ऐसी होती हैं जिनको अपने दिल पर काबू नहीं होता, और उज़्मा भी उन्हीं में से एक थी। इसकी तबीयत कुछ ऐसी है धर्म थी, वो हालात से समझौता नहीं कर सकती थी और खिलाफ मिजाज बात पर भड़क जाती थी। जो लिबास उसे पसंद ना होता कभी ना पहनती थी। अगर तोहफे में कोई नापसंदीदा चीज मिलती तो वो उठाकर फेंक देती, मगर दिलदार कोई तोहफा न था। सचमुच का जीता जागता इंसान था जो इसका जीवन साथी बन चुका था, लेकिन इसे वो हरगिज पसंद न था। वो इसके साथ जिंदगी गुजारना नहीं चाहती थी, इसीलिए पहले दिन से ही उनबन होने लगी। बहरहाल लड़के ने ये सोचकर फराख दिली दिखाई कि नई दुल्हन है, क्या कहूँ, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। वक्त गुजरता गया, मगर बात बनने के बजाय बिगड़ती चली गई। कई बार उज़्मा ने अपनी चची से कहा कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मैके भिजवा दो। चची ने सोचा कि शुरुआत में अक्सर लड़कियां वालिदैन से जुदा होकर घबरा जाती हैं, ये भी वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। उसने उज़्मा को प्यार से तसल्ली दी और कहा कि फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी माँ को बुलाकर तुम्हें मैके भिजवा दूंगी। दिलदार से भी उज़्मा ने कई बार कहा कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे वापस जाना है, मुझको कैद ना रखो वरना मेरा दम घट जाएगा। लेकिन इसने भी बात सुनी अनसुनी कर दी। सबका यही ख्याल था कि वक्त के साथ वो नए माहौल में रीछ बस जाएगी। यूं शादी को 3 माह गुजर गए और चौथे माह वो वाकया रूनुमा हो गया, जिसे सुनकर सभी हैरत ज़दा रह गए। दिलदार का अपना जनरल स्टोर था। वो स्टोर बंद करके घर आ रहा था कि रास्ते में 2-3 नौजवान जो उसके वाकिफकार भी थे, उसे नहर में नहाने के लिए ले जाने लगे। दिलदार ने पहले तो मना कर दिया, मगर वो बहुत इसरार करने लगे तो वो लिहाज में उनके साथ चल पड़ा। वो उसे नहर के किनारे एक ऐसी वीरान जगह ले गए जहां दरख्तों के झुंड थे। उन्होंने पहले दिलदार को कत्ल किया, फिर उसके चेहरे पर तेजाब डालकर उसकी शक्ल बिगाड़ दी और लाश को नहर किनारे फेंक कर चले गए। दिलदार अक्सर घर से अपने वालिदैन को बगैर बताए 1-2 दिन के लिए चला जाता था, इसलिए इसके वालिदैन शुरू में परेशान न हुए। जब 2 दिन गुजर गए तो उन्होंने अपने बेटे को ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ लोगों को नहर किनारे एक लाश पड़ी मिली। उन्होंने कहा कि हो सकता है ये आपके बेटे की लाश हो, मगर कौन से माँ बाप होंगे जो अपने बेटे को मुर्दा तस्वुर करना चाहे। वो ये बात बर्दाश्त न कर सके और जाकर लाश देखने से इनकार कर दिया। वो पैरों फकीरों से राब्ते करने लगी। तब एक सियाने फकीर ने इस्तिखारा करके कहा कि आप जाकर लाश जरूर देखिए।
उधर जब डीएसपी साहब को पता चला कि एक लाश नहर किनारे मिली है और एक घर का नौजवान भी लापता है, तो उन्होंने खुद आकर कहा कि अस्पताल जाकर मरहूम के कपड़े देख ले, हो सकता है मरने वाला आप ही का बेटा हो। मगर बाप के दिल ने हिम्मत न की। जब पुलिस ऑफिसर ने देखा कि इन लोगों में हौसला नहीं है, तो इसने अस्पताल से लाश के कपड़े मंगवाकर दिलदार के वालिद को दिखाए। बाप कपड़े देखकर पछाड़ खाकर गिर गया और माँ भी बेहोश हो गई। पोस्टमार्टम हो चुका था। ये वाकई दिलदार ही था जिसे न जाने कुन संदिलों ने किस वजह से बेदर्दी से खत्म कर दिया था। पर्चा दर्ज करवाया गया, इन नौजवानों को पकड़ा गया। इनमें फतेह भी शामिल था, जिसने अपनी महबूबा को इसके नापसंदीदा शौहर के चुंगल से निजात दिलाने के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये इंतहाई कदम उठाया, क्योंकि इसकी महबूबा इस शादी से सख्त नाला थी। कुछ दिन तफ्तीश होती रही। सबको यकीन हो गया कि अब फतेह नहीं बच सकेगा, मगर असर और रसूख और पैसा काम आ गया। चंद दिन जेल में रहने के बाद वो तीनों आजाद हो गए। इस वाक़ये पर अवाम ने हड़ताल की, जुलूस निकाले गए। वकील ने कहा कि चूंकि पर्चा देर से दर्ज हुआ है, इसलिए मुकदमा कमजोर है। डॉक्टर ने भी पैसे लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट दुरुस्त नहीं बनाई, इसी वजह से इंसाफ न मिल सका। लोगों को कहा गया कि कातिलों को भूल जाएं। दोस्तों, इस वाक़ये के बाद बहुत से लोगों ने जरूर ये सोचा होगा कि अब जमाना बदल गया है और लड़की की शादी इसकी मर्जी से ही होनी चाहिए। जबरदस्ती की शादी में कभी औरत को घट घट कर जीना पड़ता है और कभी ऐसे दिल दहला देने वाले वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं, जिनकी वजह से न सिर्फ घर बर्बाद हो जाते हैं, बल्कि कई दिल वीरान और कई जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। चलिए अब मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।